नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यूक्रेन के लिए रवाना होंगे और वो किसी हवाई जहाज से नहीं बल्कि ट्रेन से अपना सफर तय करेंगे। 10 घंटे का ये सफर होगा। पोलैंड से यूक्रेन की कीव तक की यात्रा होगी और 10 घंटे इस ट्रैवलिंग में लगेंगे। 7 घंटे के लिए वो कीव में ठहरेंगे, लेकिन ये सफर काफी ज्यादा लंबा होगा। अब हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन से ट्रैवल क्यों कर रहे हैं। तो इसका जवाब यही है, वो ये है क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग लगातार जारी है और एयर स्पेस किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में किसी भी वर्ल्ड लीडर को प्लेन से ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं है और इससे पहले भी जितने भी वर्ल्ड लीडर्स यूक्रेन पहुंचे हैं वो इसी ट्रेन के जरिए ही पहुंचे हैं। ऐसे में यूक्रेन का एयर स्पेस सुरक्षित नहीं चल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से किसी भी वर्ल्ड लीडर को प्लेन से सफर करने की अनुमति नहीं है। अब बात उस ट्रेन की करते हैं जिससे पीएम मोदी यूक्रेन जा रहे हैं। इस ट्रेन का नाम रेल फोर्स 1 है। इस ट्रेन में वर्ल्ड लीडर्स सफर तय करते हैं। यूक्रेन ले जाने के लिए इस ट्रेन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक कई देश के प्रधानमंत्री इस ट्रेन से सफर कर चुके हैं। सबसे बड़ा नाम तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का है, जिन्होंने कई घंटे सफर कर इस ट्रेन से यूक्रेन तक का रास्ता तय किया है। ये एक 5 स्टार ट्रेन है, काफ़ी लग्जूरियस ट्रेन है और ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है। और क्योंकि रशिया यूक्रेन का जंग चल रहा है, ऐसे में हर तरफ ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक देखे जा रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित किसी भी वर्ल्ड लीडर के लिए है और इसी वजह से इस ट्रेन से ट्रैवल किया जा रहा है। और अगली खबर, रूस और यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। इसी बीच रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि करीब 6 लाख से भी ज़्यादा सैनिकों ने अपनी इस जंग में जान गंवाई है और कई टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, कई आर्टिलरी, कई मिसाइल्स इसमें बर्बाद हुई हैं। यूक्रेनी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सेना की जनरल स्टाफ ने बताया कि 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले के बाद से 6 लाख से भी ज़्यादा रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। जनरल स्टाफ ने कहा कि यूक्रेन ने पिछले 2.5 साल में रूस के 8,522 टैंक, 16,000 से भी ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियाँ, 17,000 से भी ज़्यादा आर्टिलरी सिस्टम, 11,000 से भी ज़्यादा रॉकेट सिस्टम, 900 से भी ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम, 300 से भी ज़्यादा हवाई जहाज़, 328 हेलीकॉप्टर, 13,902 ड्रोन्स और 28 जहाज और एक सबमरीन बर्बाद हो चुके हैं। बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने दावा किया है कि मंगलवार को भी रूस के 1210 सैनिक मारे गए। वहीं रूसी सेना ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि मंगलवार को यूक्रेन के 2000 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। यानी कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो डेटा है काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें कई तरह की बर्बादी हुई है, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे वो कैसी भी आर्टिलरी सिस्टम हो। लेकिन उसके अलावा 6 लाख से भी ज़्यादा सैनिकों ने इस जंग में अपनी जान गंवाई है। लगातार पूरी दुनिया की नज़र इसी पर है कि आखिर ये जंग कब थमेगी। और अगली खबर, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर 9 मामले दर्ज किए गए हैं और जब से वहां पर नई सरकार बनी है उसके बाद से जो ताज़ा मामला आया है, यानी कि इन टोटल 31 केस शेख हसीना के नाम पर दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा उनके कई फैमिली मेंबर्स भी शामिल हैं जिन पर आरोप लगाए गए हैं। शेख हसीना पर 26 हत्या, 4 नरसंहार और 1 किडनैपिंग का मामला है। बांग्ला रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के एक संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम के सचिव मुफ्ती ने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में हसीना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक हिफाजत-ए-इस्लाम के कार्यकर्ता 5 मई 2013 को ढाका में ईश निंदा के खिलाफ कानून बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान हिंसक हो उठी भीड़ पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसमें 27 लोग मारे गए थे। 11 साल बाद इस मामले में हसीना के खिलाफ नरसंहार का मामला दर्ज हुआ है। इसमें हसीना के बेटे सजिब वाजिद जॉय, बेटी साइमा वाजिद पुतुल और बहन शेख रेहाना को भी आरोपी बनाया गया है। देश में नई सरकार बनने के बाद अब शेख हसीना पर 31 केस दर्ज किए जा चुके हैं। रूस और यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। इसी बीच मॉस्को पर ड्रोन हमले किए गए हैं। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन ड्रोन्स को रूसी सेना ने नष्ट कर दिया है, उन्हें मार गिराया गया। रूसी अधिकारियों ने फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से मॉस्को पर इसे अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक बताया है। करीब 11 ड्रोन
से यह हमला किया गया था। रूस की ओर से कहा गया है कि यूक्रेन ने 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से पहली बार मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है और उसमें सभी ड्रोन नष्ट कर दिए जा चुके हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मॉस्को ने रात भर में यूक्रेन के 45 ड्रोन नष्ट किए हैं। उन्होंने बताया कि 11 ड्रोन मॉस्को शहर के ऊपर नष्ट किए गए हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई ने कहा कि ड्रोन के जरिए मॉस्को पर हमला करने की ये अब तक की सबसे बड़ी कोशिशों में से एक थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी, जिसमें कई सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं, कई परिवारों के जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं। ड्रोन अटैक लगातार हो रहे हैं जिनको नष्ट भी किया जा रहा है, लेकिन नज़र अभी तक पूरी दुनिया की यही है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी। और वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।